नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, बेस्ट कॉफ़ सिरप कौन सा है, अगर सर्च करते हो तो बहुत सारा सिरप आएगा, लेकिन उनमें से एक सिरप है जिसको बेस्ट कैटेगरी का माना जाता है, सबसे अच्छे सिरपों में जिसकी गिनती होती है, और उसका नाम है टसिन DMR सिरप। सिंकेम लेबोरेटरीज का एक प्रोडक्ट है और ये इंडिया में किसी भी स्थान पर, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से पाया जा सकता है। इसका जो MRP है वो 99 रुपीज़ है, यानी लगभग 100 रुपये का MRP है इसका, और इसको डिस्काउंट पर भी आपको मिल सकता है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और किसी दुकान से भी परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो बहुत ही अच्छा है। इसका जो कंपोजिशन है वो है एम्ब्रोक्सोल, सिट्रिजिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, गुआफेनासिन और फिनाइलेफ्रिन। दोस्तों, इसके अंदर जो भी दवाइयाँ मिलाया गया है उससे ड्राई कफ तो बहुत जल्दी सही होता ही है, और साथ साथ आपके जो श्वास नली है उसके अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी प्रकार का म्यूकस या बलगम जम जाता है तो उसको भी ये बहुत ही आसानी से निकाल देता है, वहाँ से रिलीज कर देता है, और फिर खांसी में तुरंत आराम मिल जाता है। इसको जैसे ही आपकी खांसी सही हो जाती है तुरंत लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है जिससे आपको 2-4 होना पड़ सकता है। इसलिए इसको जैसे ही खांसी आपकी सही हो जाती है तुरंत से रोक देना चाहिए। इस सिरप को पीने से एक तो आपको कमज़ोरी बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप इसको लेने का मत सोचिए। बहुत ही अगर मजबूरी है तो आप इसको लीजिए, वरना इससे आपको नींद बहुत आएगी। इससे इतनी ज़्यादा नींद आएगी, आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि जान ही नहीं है, मुंह सूखेगा आपका, उबकाई आ सकती है, भूख बार बार लगने की वजह से आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका पाचन भी गड़बड़ हो सकता है। इससे चक्कर आना, त्वचा में रूखापन सा रहना, ये सब आम साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर इससे किसी प्रकार की और साइड इफ़ेक्ट जैसे उल्टी है या त्वचा पर खुजली होना, इस सब परेशानी अगर होती है, ऐसा होता नहीं है, तो आप तुरंत इसका लेना बंद कर दीजिए, वरना लेते रहिए, लेकिन इसको ज़्यादा समय तक नहीं लेना चाहिए। इस सिरप को लेने से खांसी में तुरंत आराम मिलता है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो तुरंत इसका सेवन रोक दीजिए और डॉक्टर को दिखाइए, वरना इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। दोस्तों, अब बात करता हूँ कि इसका डोज क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसको बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर देना पड़ता है तो 2 साल से ऊपर और 6 साल के नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप 2.5 से 3 ml तक दवाई सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं। 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को आप 4 से 5 ml ही दीजिए। ज़्यादा खांसी है तो 3 बार दीजिए, नहीं तो 2 बार दीजिए। अब आता है वयस्कों के लिए, 12 साल या उससे अधिक वाले लोगों के लिए इसका डोज़ कितना होना चाहिए। इसका डोज़ होना चाहिए 5 ml से 10 ml। अगर खांसी आपका कम है, तीव्रता कम है, तो आप 5 ml ही लीजिए, और नहीं तो आप 10 ml लीजिए। मान लीजिए आपको नशा करने की आदत है, आप कई प्रकार के नशा करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 10 ml लेना सही रहेगा। आप कोई नशा नहीं करते हैं और आपका नॉर्मल वज़न है, मोटे तगड़े नहीं हैं, तो आप 5 ml लीजिए। आप मीडियम है, आपका वज़न भी ठीक है, हल्का नशा करते हैं, तो आप 7-8 ml तक ले लीजिए, और नहीं तो आप 10 ml ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिरप को लेना किससे है, इसको आप पानी से, अगर गर्म पानी में लेना मिला के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पानी के बिना ही लेना सही रहेगा। आप बिना पानी के इस सिरप को पीजिए, और इसको पीने के 15-20 मिनट तक आप नॉर्मल पानी ना ही पिए तो अच्छा है। जब आपको खांसी हो रही है, आप टसिन DMR सिरप ले रहे हैं, तो उस समय कुछ परहेज भी करिए।
ठंडी चीज़ें जैसे ज़्यादा ठंडी चीज़ें आइसक्रीम, दही, लस्सी, इन सब चीज़ों का सेवन आप नहीं करें और खट्टे चीज़ों का भी सेवन नहीं करिए। और धूल और धुआं से भी आपको बच के रहना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। मास्क का इस्तेमाल करिए, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों टसिन DMR सिरप बहुत ही अच्छा सिरप है और इसको लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लिया करिए और किसी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट की कंडीशन में डॉक्टर को बताकर उसका समाधान ज़रूर करिए, वरना इसका परिणाम ख़राब भी हो सकता है। इसको प्रेग्नेंट लेडी, BP जिनका लो रहता है वो नहीं ले, शुगर के पेशेंट भी नहीं ले इसको। तो दोस्तों आशा करता हूँ टसिन DMR सिरप के बारे में मैंने जो थोड़ी सी जानकारी दी है वो आपको अच्छा लगा होगा, और ये ज़रा सा भी हेल्पफुल अगर आपको लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छी जानकारी पाना चाहते तो, और अगर नहीं चाहिए तो प्लीज़ ना करें, वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।